नमस्कार, सुप्रभात सभी लोगों को। डॉक्टर संजय जैन, राजकीय महाविद्यालय सागबाड़ा, सह आचार्य हिंदी। आज हम लोग आदिकाल के लौकिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य, रासो साहित्य, इन सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आदिकाल में धार्मिक साहित्य के रूप में जहाँ सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य लिखा गया था, उसी तरह से वीर रस और श्रृंगार रस के लौकिक साहित्य के रूप में, वीर रस और श्रृंगार रस के रूप में रासो साहित्य लिखा गया था। लेकिन इन दोनों ही परंपराओं से हट करके कुछ साहित्य ऐसा लिखा गया जिसे हम न रासो साहित्य में परिगणित कर सकते हैं, न लौकिक, न नाथ साहित्य में, न सिद्ध साहित्य में, न जैन साहित्य में। उस संपूर्ण साहित्य को विद्वानों ने लौकिक साहित्य के नाम दिया है। लौकिक साहित्य के रूप में हम जिन ग्रंथों की चर्चा आज करेंगे उनमें सबसे पहला ग्रंथ है ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा राजस्थान का एक लोकप्रिय प्रसिद्ध काव्य है और ये पूरा का पूरा काव्य दोहा छंद में लिखा गया है। और दोहे की जो परंपरा हमें प्राप्त परवर्ती काव्य में होती है, विशेष रूप से रीति काल में हमें जो दोहे की परंपरा प्राप्त होती है, बिहारी सत्सई जैसे ग्रंथ, वह परंपरा ढोला मारूरा दुहा जैसे ग्रंथों का ही विकास है। ये ग्रंथ पूरी तरह दोहा छंद में है, जैसा कि बताया। और इस ग्रंथ में राजकुमार ढोला ये कछवाहा वंश के थे और पुंगल के राजा पिंगल की राजकन्या मारवाड़ी के प्रेम का चित्रण है। ये प्रेम त्रिकोण के आधार पर हिंदी में लिखा गया प्राचीनतम प्रयोग। प्रेम त्रिकोण इस रूप में कि यहाँ पुरुष एक है और नारी दो है। एक नारी मारवाड़ी जो पिंगल के राजा की राजकन्या है, पिंगल की राजकन्या है, और दूसरी मालवा के राजा की पुत्री मालवड़ी। और ये दोनों ही राजकुमार ढोला से प्रेम करते। कहानी का कुछ तरीका इस प्रकार का है कि एक बार पुंगल में अकाल पड़ा तो वहां के राजा पिंगल अपनी कन्या और परिवार को लेकर के कछवाहा वंश के राजा ढोला के पिता के यहाँ गए और वहां अकाल के दौरान वो रहे। और तभी राजकुमार ढोला और मारवाड़ी का विवाह परस्पर कर दिया जाता है। अकाल समाप्त होने पर पुंगल के राजा वापस अपने देश लौट आते हैं। पुंगल अर्थात बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, तो वापस वो अपने क्षेत्र पुंगल में लौट आते हैं। और जब मारवाड़ी बड़ी होती है तब उसे पता लगता है कि उसका विवाह बचपन में ही राजकुमार ढोला के साथ हो गया है। तो लिहाजा वो राजकुमार ढोला के पास ढाड़ियों के माध्यम से तमाम संदेश भेजती है और वो संदेश राजकुमार ढोला तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं ये भी पता नहीं लगता है। लेकिन अंत में किसी तरह एक संदेश राजकुमार ढोला तक पहुंचता है और राजकुमार ढोला मारवाड़ी को लेने के लिए पुनः पुंगल पधारते हैं और इस तरह उनका पारस्परिक मिलन होता है। इस ग्रंथ की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो मारवाड़ी का विरह वर्णन है। मारवाड़ी के विरह वर्णन में जिस तरह से कवि ने भावों का सुंदर संयोजन किया है वह अद्भुत है। इस ग्रंथ के रचनाकार आसकू कहे जाते हैं। कुशल नाम भी मिलता है। लेकिन ग्रंथ राजस्थान के लोकप्रिय गेय काव्यों में, और मारवाड़ी ने जिस तरह से विरह के संदेश भेजे हैं, ढोला एक संदेश था कह दी जो पहुंचाए,
जो वे बाट बिरणी, मिले तो जीजे आए, इस तरह के तमाम दोहे इस काव्य में हमें प्राप्त होते हैं। लौकिक काव्य में दूसरा एक काव्य 14वीं सदी का वसंत विलास है। वसंत विलास महत्वपूर्ण काव्य है। इसमें कोई नायक भी नहीं है, नायिका भी नहीं है, लेकिन श्रृंगार रस का अद्भुत प्रयोग है। श्रृंगार रस के प्रयोग में वसंत ऋतु के आने पर महिलाओं पर उस ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है। वसंत ऋतु आने पर स्त्रियों के हाव भाव, चाल ढाल, इन सब पर एक असर पड़ता है जिसे कवि ने सिद्ध किया है, और वो उस असर को विस्तार के साथ कवि ने बताया है। श्रृंगार रस का बहुत ही शानदार प्रयोग है और काफी चीजें ऐसी हैं जो ऐसा लगता है कि जैसे कामसूत्र से सीधे सीधे ग्रहित की गई हों। इस ग्रंथ के रचनाकार अज्ञात हैं, लेकिन ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे कवि एक लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो काल है वो 1283 ईस्वी है, और हिंदुस्तान में जब सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक का जो काल था, उस काल के ये कवि हैं, और दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य कहे जाते हैं। हिंदी भाषा में आदिकाल के ये महत्वपूर्ण कवि हैं। खड़ी बोली को पहली बार किसी ने काव्य भाषा के रूप में प्रयोग किया, अर्थात खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले ये पहले कवि हैं। इनके द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या 100 से अधिक बताई जाती है, किंतु वर्तमान में 20-21 ही ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं, जैसे जिनमें मुख्य है ये खलिक बारी, दो सुखने, पहेलियां, मुकरियां और तमाम गजलें। अमीर खुसरो को संगीत का भी विशेषज्ञ कहा जाता है, और संगीत में कव्वाली का आविष्कार इन्होंने किया, ये कहा जाता है। साथ ही वाद्य यंत्रों में तबले का जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो के माध्यम से हुआ। कुल मिलाकर के अमीर खुसरो इस काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। जहां हिंदी भाषा खड़ी होने का प्रयास कर रही, खड़ी बोली का जहां अंश बहुत कम है, वहां काफी हद तक खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले अमीर खुसरो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन्होंने अपने काव्य में मनोरंजन के साथ साथ जीवन पर भी गहरा व्यंग किया है। अमीर खुसरो के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण कवि आदिकाल के लौकिक साहित्य में हम कह सकते हैं वो विद्यापति हैं। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली, इन तीनों भाषाओं में कविताई की। मैथिल की कविताई के लिए तो इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति आदिकाल और मध्यकाल के संधि के कवि हैं। लगभग 15वीं सदी की शुरुआत में इनका काल माना जाता है। ये शैव और वैष्णव दोनों मतों के अनुयायी माने जाते हैं, लेकिन मुख्यतः ये शैव मत के अनुयायी थे। हिंदी में कृष्ण काव्य के रूप में रचना करने वाले ये पहले कवि हैं, और इनके बारे में अलग अलग लोगों ने, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, इन्होंने इन्हें रहस्यवादी कवि माना है ना। लेकिन मूलतः इनका जो स्वर है वो श्रृंगार का स्वर है। श्रृंगार रस इनके काव्य में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण को नायक मानकर और राधिका को नायिका मानकर इन्होंने काव्य की रचना की है। ये श्रृंगारी कवि भी हैं, भक्त कवि भी हैं, है ना, और ज्यादा श्रृंगारी कवि हैं या ज्यादा भक्त कवि हैं, इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। मैथिली में विद्यापति की एकमात्र महत्वपूर्ण रचना है विद्यापति पदावली, जिसमें विद्यापति द्वारा रचित पदों का संकलन किया गया है। अवहट्ट में उनकी 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये दोनों ही उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल में
धार्मिक परंपराओं और वीर रस की परंपराओं के अतिरिक्त भी लोक जीवन से जुड़ कर के और कुछ काव्य की रचना हुई जिसकी परंपरा परवर्ती काल हमें भक्ति काल और रीति काल दोनों ही काल के रचनाकारों में प्राप्त होती है। तो आज हमने आदिकालीन हिंदी साहित्य में लौकिक साहित्य के बारे में चर्चा की मित्रों, और आगे हम अगले वीडियो में आदिकाल में लिखे हुए जैन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।